पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। उम्र ढल रही है, मिजाज अपनी जगह पे है। ये तूफान, ये मुकम्मल होने की ख्वाहिश मुझे किसने दी है शाहिदा? शाहिदा? इस तरह चट्टान हो तो रेत क्यों बिखरने लगती है तुमसे? खांसे और जोर से खांसे, सांस ले लंबा और ज्यादा। आए। नींद आ जाती? जी नींद तो नहीं आती, खांसी आती है, चक्कर आते हैं जी। और ये जो मेरी पिंडलियां जी, पिंडलियां ये सोच गई जी। ठीक हो जाएगा आप, फिक्र न करो। ये एक दिन की दवा है, कल दोबारा आपको मेरे पास आना है। तो दिन की दवा ले लूँ? नहीं नहीं, आपका हिलना जुलना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप कल आए मेरे पास दोबारा। अच्छा जी, ये दवाएं बाजार से मिलेगी जी? साहब जी, ये देखे ना जी, ये जो नजीरा है ना जी, तो आज फिर बोलती है कि पैसे शॉर्ट है, तो दवाई पूरी 2 दिन की लेनी है। तो मैंने बोला पैसे शॉर्ट तो दवाई भी शॉर्ट ले लो, ना लो 2 दिन की 1 दिन की ले लो। तो दवाई भी पूरी 2 दिन की लेना मांगती है। ठीक है, ले लो, जितने पैसे देती है ले लो। ना तो 10 के 5 दे रही तो ले लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर। और सुनो, इनकी दवा तवज्जो से बनाना, सारी दवाइयों की जो मिकदार है वो सही होनी, समझी? हाँ सही होनी चाहिए। बिल्कुल। चलो जी, चलो बुजुर्गो, चलो 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 जी। यहाँ बैठ हट जाए आप, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। क्या तकलीफ है? बच्चे क्या बताऊं, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, देखें आप। अच्छा, पोलियो का इंजेक्शन लगवाया था इसे? हाँ जी, एक टीका तो लगाया था वो कमेटी वालों ने, वो जो माता का होता है, बड़े अंगूर के दाने जितना फूल के हो गया था जी वो। ठीक हो जाएगी, आप वक्त पे ले आए इसे। बस जी, क्या बताएं, रब ने कर्म करना था। 3 दिन तो यक्का ही नहीं मिला। वो जो दूध वाला तांगा होता है ना जी। कहाँ से आई हो? नूरपुर कला से जी। अब जैनब कई साल से मंजी पर पड़ी है, कोई लाने ले जाने वाला नहीं, वरना जितनी सफा रब ने आपके हाथ में दी है, हमारे पिंड में तो शायद डॉक्टर सादा हो रही है। अच्छा, कहाँ, कौन है ये जैनब? बाजी, मैं तो उसे कई साल से बीमार ही देख रही हूँ। पिंड वाले रोटी टुकर कर देते हैं, बड़ी बुजुर्ग औरत है ये। सारे पिंड की कुड़ियों को इसने कुरान शरीफ पढ़ाया। अच्छा, अकेली? एक पुत्र भी है, पर वो भी सदा का बीमार। अच्छा। सुरैया? हाँ जी। परसों क्या तारीख है? 8 है ना? 8। और संडे भी। अच्छा, 8 पे लिखो नूरपुर कला। अच्छा।
ये दवा बना लो अपनी। अच्छा जी, बाहर से ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साहब ओ यहाँ से अब हम फरमाइए। डॉक्टर साहब, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, सर में भी बहुत दर्द है। सामान रखवा दिया गाड़ी में? जी बीबी जी। अच्छा। सुरैया नहीं आई अभी तक, 10 बज गए। जाना बेहद जरूरी है क्या? जी मामा, बेहद जरूरी है। यही एक दिन आराम का होता है। मामा ये जरूरी भी है, रूटीन से हटके भी। 2 घंटे तक आ जाऊंगी। हमीद को क्यों ना ले जाऊं? वाकई वक्त क्यों जाया करूं? कहाँ जाना है जी? देखो शायद आ गए सुरैया। जी मैं देखता हूँ। वो कोई साहब हैं जी? कौन है? डॉक्टर लतीफ को आना था मुझे देखने। जी नहीं, कोई नए साहब हैं, आपसे जरूरी मिलना चाहते हैं। मुझसे? जी। अच्छा देखती हूँ। जी फरमाइए। वो माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मरीज के लिए हाजिर हुआ हूँ। अच्छा मरीज है, लाइए। कहाँ है? जी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं, इस वक्त तो मुश्किल है। आप ऐसा करें, तकलीफ बता दें, मैं नुस्खा लिख देती हूँ। हमीद। वो जी बीमारी तो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन मरीज को तसल्ली देना बहुत जरूरी डॉक्टर साहब। नहीं, इस वक्त तो मैं एक अहम मरीज को देखने जा रही हूँ, तो फिर से। वो जी जितना खर्चा होगा, मेरा मतलब है दुगनी 3 गुनी, जितनी फीस आप चाहें डॉक्टर साहब। आप तो बोली लगाने बैठ गए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी बीबी जी। जाकर मेरा ओवरऑल और बैग ले आओ जी जल्दी से। बेहतर। मामा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। बात सुनना जी। जैनब का घर कौन सा है? जैनब गुल्लू लंगड़े की माँ? हाँ, जो बीमार है, बहुत सख्त। जो बहुत सख्त बीमार थी। जी वो तो जानबे? हाँ। वो तो परसों गुजर गई जी। उसको तो रात दफना भी दिया। ये सामने कोठा है उसका। आए बेचारा गुल्लू तो अकेला ही पड़ा होगा। गुल्लू? आए जी आए। आए जी आए। आए जी ये। बड़ी अच्छी थी जी बेचारी, साबर थी पूरी। क्या मजाल जो उसने कभी। उसका बच्चा है? इसको भी मुर्दा ही समझो अब। कितने दिन जिएगा ये लंगड़ा लूला। कब से ऐसा? साल भर का था। मुझे याद है जब नया नया बाप मरा था इसका। अब हिसाब लगाऊं तो समझो 7 वरे हो गए हैं जी। बेटे नाम क्या है? इन 7 वरों में ना तो कभी ये बाहर निकला। कौन लेकर जाता जी इसको बाहर? लोगों के अपने ही काम खत्म नहीं होते जी। माँ जिंदा थी तो कभी कभी वेड़े में बैठा देती थी नीम के नीचे। बेटे गिनती आती? लो, उम्र का भी सही पता नहीं इसको। हालांकि पूरे 18 वरियां का है जी। अच्छा, बात सुनो, साथ चलोगे मेरे साथ चलो, हैं? चलोगे मेरे साथ? ऐसे उठा लो। जी बेहतर। आराम से उठाना है। आराम। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरे घर का पता है। अच्छा। जब किसी को गुल्लू से मिलना हो वो आ जाए घर पे। अल्लाह इसको सेहत दे, मैं तो जरूर आऊंगी जी। बेगम साहब जी, आपने बहुत सवाब का काम किया है जी। अल्लाह आपको जन्नत में घर देगा। वैसे बेगम साहब जी, ये कितने के दिनों में ठीक हो जाएगा? देखो, कोशिश करना और इलाज करना हमारा काम है। आगे जिंदगी, मौत, बीमारी, सेहत
सब उसके हाथ में है। हाँ जी। हाँ जी। तो वैसे दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है, आप लोग दुआ करें। हाँ जी, दुआ जरूर करना। अच्छा जी, ठीक है जी। खुदा हाफिज जी। खुदा। पहले दिन तो इसने चीजों को इस तरह देखा, इस तरह घूरा, मैं समझी। हाँ बिल्कुल ठीक समझी। 8 बरस बहुत होते। 8 बरस? जी। ऐसे करो, ऐसे ऐसे। पिछले 8 वर्षों में इस बच्चे ने मामा कच्ची दीवारों, छत की कड़ियों और माँ के सिवा कुछ नहीं देखा। बच्चे देख लिए सो देख लिए, किसी से ये नहीं हो सका कि कोई इसका दिल बहलाए, इससे बातें करे। रंगों तक की पहचान नहीं है इसे। इसको ये भी नहीं मालूम मामा कि दर्द को दर्द कहते हैं। ठीक हो जाएगा? सीरियस केस है, नजमा और जोहरा की तरह। लेकिन देखे, गठरी में तो बांध के लाई थी मैं इसे। डॉक्टर साहब कितनी देर तक नीचे आएंगे? बस मैं इस मालिश कर लूं तो फिर आती हूँ। लाइए मैं मालिश कर नहीं, मैं 5 मिनट में आई बस। डॉक्टर साहब मैं मालिश के लिए कह रही थी। देखो ये सीरियस केस है, सारे काम इसके मुझे ही करने दो। हाँ, तुम जाकर इसकी रिपोर्ट्स निकालो, एक्सरेज की सारी। अच्छा जाओ, शाबाश। कोई आवाज निकालो, बोलो। इसकी आंखों की चमक से मुझे अंदाजा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट है। कुछ बोलो, आवाज निकालो। आ। ठहरो, मैं बुलवाती हूँ। आ। मामा, वो मामा। आ। आ। करो करो, शाबाश। आ। आ। हाँ हाँ, आवाज निकालो। आ। आ। शाबाश, फिर कहो। आ। आ। शाबाश, अब कहो जा। जा। बहुत अच्छे। अब कहो माँ। 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 माँ को कैसे बुलाते थे? बुलाओ, शाबाश, बुलाओ। ये तो चल पड़ा। चलेगा, चलेगा क्यों नहीं, मुझे पक्का यकीन था मामा। मैं आधे घंटे बाद इसे देखने आऊंगी, आप पास ही रहिएगा इसके। अच्छा। देखो इसे, गौर से देखो। क्या है ये? कल भी दिखाया था ना तुम्हें,
तो फिर बताओ क्या ये? वाह, हाँ मुर्गा, ये मुर्गा है। अच्छा और देखो, और क्या है इसमें? ये क्या है? ये गाय। हाँ गाय। ये हमारा गांव में होती है। अच्छा गांव में होती है तुम्हारे? और क्या क्या होता है गांव में? और हाँ, पानी था। पानी था और तंदूर था। तंदूर था और रोटी भी थी। अच्छा और दूध था। दूध था। दूध कैसा होता है? दूध चिट्टा सफेद होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गांव में जो गाय थी ना, कैसी थी? यहाँ बताओ कहाँ है गाय? कौन सी है गाय? देखो ये गाय है। अच्छा अब बताओ दरख्त कौन सा है? दरख्त? देखो देखो इसमें। ये शाबाश शाबाश। अब ऐसा करते हैं, फिर दोबारा पढ़ाई करेंगे। हाँ अब तुम लेट जाओ, आराम करो। ये इस तरह से। चल बीबी टीका करा। नहीं नहीं सिस्टर, मुझे टीका नहीं लगवाना है। टीका लगवाने से तो तकलीफ और भी बढ़ गई है। ना तो टीके का क्या करूं मैं, खा जाऊं? चल लगवा ले। अच्छा जी, तो फिर मैं डॉक्टर शाहदा से पूछ लूं। हाय हाय, मुझे तो तुम कोई वहम की मरीज लगती है। ओ मेरा 15 बरस का तजर्बा है, मेरे तजर्बे को तो चैलेंज हो। चलो चलो आजो। देखिए सिस्टर, जबरदस्ती ना लगाएं, उल्टा असर होगा। ना तुम्हारी राय किसी ने दरियाफत की है? चुप करके बैठो। हाँ तो कोई एक तो मुझे तुम्हारी नहीं समझ आती है। दवाई तो तुम लेते नहीं हो, तो फिर आ जाते हो आए आए करने। तो डॉक्टर ने कोई गिड़क तो नहीं ना पिला देनी होती है हेल्थ? सुई तो डॉक्टर ने नहीं ना लगानी होती। चल आजा ना। क्या है भाई, कौन है ये? किसके साथ है? लो कुश्तियां हो रही हैं। ये मेरे साथ है जी। ना तो तुम किसके साथ हो चाचा जी? मैं इन बच्चों के साथ हूँ जी। ये सब बीमार है, दवाई किसने लेनी है? दवा तो मुझे लेना है जी। तो ताया जी कोई अकल की बात करते हैं। सारे मोहल्ले के बच्चों को बरिंगने की क्या लोड़ थी? दवाई तो जी डॉक्टर शाहिदा साहब कब तक आ जाएंगी? झट सबर करो, बस आती हैं, आने वाली हैं। चलो उठो। हाँ शाबाश, उठने की कोशिश करो। उठो। हाँ नहीं जी, शाबाश। बिल्कुल नहीं उठा जाता। उठना नहीं है, कोशिश करना है बस। एक्सरसाइज है ना तुम्हारी, बताया था ना तुम्हें। हाँ, कितने ही साल हो गए बेचारे को वैसे। चलो चलो जोर लगाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। डॉक्टर साहब ये बैसाखियाँ किसकी हैं? ये को पूछने की बात है, तुम्हें नहीं मालूम? ना मेरा मतलब है ये तो अभी वॉक नहीं ना सकता, मतलब चल तो सकता नहीं है। तो मार्गरेट तुम्हें नहीं मालूम कि पेशेंट के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। पकड़ो इसे। कौसर इधर आओ, जल्दी आओ। ये लो अपना पकड़ो। चलो चलो पकड़ो। चलो तुम बड़े काम की हो। हाँ जी मेहरबानी, थैंक्स थैंक्स। तो खलो जा। मैं जाऊँ ये फिर नीचे? कमाल है। अच्छा सिरिंज सारी उबाल दी थी? हाँ ये कभी की तैयार है। अच्छा ठीक है, ऐसे करो सारे नुस्खे अलग अलग करके मेज पर रखो, मैं अभी आती हूँ। फिक्र ही ना करो। हमीद, हमीद,
अच्छा गुल्लू, इस वक्त 10 बजे, मैं 12 बजे पूरे ऊपर आ जाऊंगी। 12 कब बजेंगे? 12 जब एक छोटी सुई एक चक्कर काट ले और बड़ी सुई एक चक्कर काट ले तो 12 बज जाते हैं। 2 चक्कर? हाँ, 2 चक्कर। सुनो जी। इसको इसके कमरे में ले जाओ और इसकी किताबें इसको दो। जी बेहतर। गुल्लू, तुम्हें अपना सबक याद होना चाहिए। मैं अभी आकर सुनती हूँ, ठीक है? अच्छा। आओ। हाँ, ऐसे पैर सीधा करो, पैर दूसरा बायां पैर उठाओ, पूरा उठाओ, ऐसे आओ। बस मैं थक गया। अगर नहीं तो कहाँ थके अभी? आओ, मुड़ो मुड़ो मुड़ो, खुद ही मुड़ो, खुद ही। ये हाथ वहाँ पकड़ो, वहाँ। शाबाश, ठहर जाओ। हाथ दिखाओ जरा, इसको उठाओ और ये दिखाओ जरा। हाथ पकड़ो मेरा, जोर से जोर से। शाबाश, इसको पकड़ो मजबूती से। हाँ, मजबूत गिरफ्त होनी चाहिए। चलो 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 चलो। हाँ, जोर से, जरा तेज कदम उठाओ ना। गुड बॉय। चलो वापस वापस आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। सामने देखो, सामने। हाँ, इस तरह। वेरी गुड। चलो आ जाओ, चलो मामा को दिखाए। हैं, मामा को दिखाए। मैं चलने फिरने लगूंगा। तुम दौड़ने लगोगे। मामा देखिए, चल उठ के दिखाओ। उठो उठो जल्दी से। देख, देखिए मामा, देखिए ना। खुशकिस्मत है। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा नहीं थक जाओगे। अब कल तुम्हें मैं बैसाखियों पे खड़ा करूंगी, ठीक है? मेरा इलाज देर से शुरू हुआ, वरना। यकीनन मैं तो अब भी मायूस नहीं हूँ मामा। मेरा ख्याल है आपने उस वक्त भी खुद ही हथियार डाल दिए होंगे, वरना जैसे जीने की, जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश थी आप में, उसी तरह कहीं उठकर चलने की, दौड़ने फिरने की ख्वाहिश भी होती ना, तो आज आपको किसी सहारे की जरूरत ना होती। लेकिन आपने तो व्हीलचेयर पे बैठते ही इत्मीनान का सांस लिया। याद है मुझे, सब याद है। उस वक्त के हालात को जहन में रखो। हालात बदलने का नाम ही जिंदगी है मामा। देखिए, और आपने इसका सबूत भी दिया। मुझे बनाया, इस घर को बनाया, संवारा, लेकिन अपनी सेहत को कभी अहमियत नहीं दी आपने। कुछ चीजों पर कुछ चीजें कुर्बान करना पड़ती हैं, लेकिन सेहत सब पर मुकद्दम। डॉक्टर हो ना, फिर भी मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। मामा मामा प्लीज, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही। आप क्यों इतने इज्ज का इजहार कर रही हैं? मैं तो आपकी बहुत ममनून हूँ मामा। मैं आपका इलाज करूंगी। मेरी ख्वाहिश है मामा कि आप अपने पैरों से चले। खुदा करे, लेकिन अब इतना अरसा गुजर गया, मुझे तो अब सब कुछ मसनूई लगता है। तो हकीकत क्या है फिर? हकीकत? अब देखो ना, जब गुल्लू उठ खड़ा हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जी उठी हूं। खुशी से मेरी मुर्दा टांगे तक कांप गई। तुम्हारी कामयाबी की खुशी थी या इस बच्चे के जिंदा होने की, पता नहीं क्या था। मेरी ममता को बहुत तस्कीन हुई। मेरे लिए ये काफी नहीं है क्या? डॉक्टर तो आपको होना चाहिए था।
हेलो जी, हेलो जी, बोल रही हूँ जी। 10 मिनट में आ जाइए। डॉक्टर साहब, नीचे काफी रश हो गया। अच्छा, तो चलो तुम, मैं अभी आई। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ क्लिनिक। आप इसको 20 मिनट के बाद दवा दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आओ, शाबाश। जिस तरह बताया था ना उस तरह चलो। पहले दायां पैर ऐसे, अब बायां ऐसे। शाबाश। चलो चलो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, आओ आहिस्ता। शाबाश। देखो, मुझ तक पहुंचना है तुम्हें, मुझे छूना है। हाँ, आओ। वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वेल डन वेल डन। भाई मैं तो चली सोने। क्यों, आज आपको टीवी नहीं देखना? नहीं भाई, मुझे नींद आ रही है। और फिर तुम ही तो कहती हो कि नींद से कीमती टॉनिक कोई नहीं है। चलो जी, टीवी देखते हैं। हाँ, अब तो तुम्हें अच्छा लगता है ना ये सब कुछ, साज और आवाज, मजा आता है ना? मौसीकी शय ही ऐसी है, कितने नाजुक नाजुक सुर है। सुर? क्या होते हैं सुर? सुर 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 इंसान के अंदर ही की कैफियत का एक नाम है। जिस रोज तुम हाथ छोड़े बगैर किसी सहारे के खड़े हुए थे ना, तुम्हारे अंदर सुरों की एक फुहार फूटी होगी, है ना? है ना? या घास पर नंगे पांव चलो तो बहुत से रेशमी होठ पैरों के तलवों को चूमने से लगते हैं। बस वही कैफियत, कुछ समझे? कुछ। या जिस दिन तुम बगैर बैसाखियों के चलोगे, दौड़ोगे, उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि कोई शय खटास मिठास का सा जायका बनकर खून में सरायत कर गई, है ना? दिल के दरीचों पर रोशनी उतर आएगी और सुरों की बारिश में नहाते फिरोगे तुम, चिड़िया के उस बच्चे की तरह जो पहले पहल हवा के दोष पर पर फैलाता है, आजाद और खुद मुख्तार। सुर भी यही है, खुशी भी यही, रोशनी भी यही है और रास्ता भी यही, रंग भी यही और नूर भी यही। कुछ बोल, कहो, तुम भी कुछ कहो। पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ रहा हूँ, कुछ नहीं। तुम समझ रहे हो, तुम महसूस भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम इन्हें नाम नहीं दे सकते कोई। ये जज्बों की जुबान है।
आजाद दुनिया में आज तुम्हारा पहला दिन है। जब मुंह टूट गया, तुम्हारा जंजीर कट गई, वो टांगे जो लकड़ी की बनी थी, उनके शरियानों में आज खून दौड़ रहा है। आप ना होती शाहिदा तो फिर क्या होता? शाहिदा? अरे वाह, तुम तो मेरा नाम भी दुरुस्त लेने लगे। शाहिदा से शाहिदा। मामा रोज सिखाती थी। टीवी बंद कर दें, मुझसे बातें करें। नहीं, अब तुम सो जाओ, आराम करो। हाँ? बहुत रात हो गई। चलो आओ, शाबाश आओ, ऐसे, ये शाबाश। जाओ, सो जाओ, आंखें बंद। परहेजी की है ना बीबी? रोटी खाइए जी। रोटी नहीं कहो, जहर कहो। जहर है तुम्हारे लिए रोटी। सुनो, अल्सर है, दूध, सिर्फ दूध, समझे? अगर इस दफा तुमने बदपरहेजी की और मेरे पास आई तो मैंने तुम्हारा इलाज नहीं करना। जल्दी से। क्या तकलीफ है? अरे दर्द है जी। दर्द है? हाथ हटाओ। हाथ हटाओ। प्लीज डॉक्टर, मेरा बच्चा डॉक्टर। अच्छा दर्द है? अरे 3 दिन हो गए जी। डॉक्टर मैं हो गए? अरे कोई दवा ली थी? हाँ जी, दवा भी ली थी और तवीज भी ली। अच्छा अभी ठीक हो जाओगे, अभी ठीक हो जाओगे। अच्छा, क्या नाम है? अरे अनवर। डॉक्टर मेरा बेटा रात भर। बच्चा बीमार है ना आपका, अभी चलती हूँ आपके साथ। मार्गरेट। करो। देखो, ये इस आदमी को ना, अनवर नाम है इसका, 2 इंजेक्शन मिलाकर लगा दो इसी वक्त। और दवा भी, पैसे नहीं लेना है। बात सुनो, ये इंजेक्शन किसका? ये वो रजिया, वो है ना, नहीं नजमा, उसका दिखाओ जरा। कब लिखा मैंने ये इंजेक्शन? क्या करती रहती हो तुम? हैं? जी डॉक्टर साहब, तो सलाह भी तो नहीं ना होती मरीज की जब तक इंजेक्शन ना लगाओ। हाय ताकत का है भी कम। देखो मार्गरेट, तुम मेरा ख्याल है यहाँ काम नहीं करना चाहती। देखो जो मैं कहूँ वो किया करो, और जब तक मैं आ ना जाऊँ कोई इंजेक्शन नहीं देगा, कोई दवा नहीं दी जाएगी। हटो इधर, आइए। चलिए डॉक्टर, हमें ना करने देना तरक्की। ओ क्या हाय हाय लगाइए, चुप करो। अरे दर्द है बड़ा। अरे जीती हूँ तुम्हारे लिए भी। प्लीज डॉक्टर। I'm sorry. बात नहीं मंजूर।
पुराने नुस्खे रिपीट कर दो और इनसे कहो कि मैं अभी देखती हूँ तबीयत ठीक है। जी। कितना थक जाती हो तुम। कहा भी था ओवरवर्क ठीक नहीं तुम्हारे लिए। क्या हुआ? आज तो तुम मुजस्सम थकन लग रही हो। शायदा ग्लूकोज मंगवा दे मुझे। हमीद, हमीद कहाँ चला गया? नहीं, मैं ले लूंगी खुद ही। छोड़, ले लूंगी। थकन कम है, दुख ज्यादा है। दुख? हाँ, अमजद का बेटा मर गया है ना आज। और तुम मुस्कुरा रही हो? दुखी भी हो? दुखी हूँ मामा कि इतनी सी उम्र में उस बच्चे ने कितनी अजियतें झेली। टाइफाइड, निमोनिया, खाली खांसी, पोलियो, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं। और रजिया है कि उसकी मौत पर पत्थर बन गई है। किन लोगों के गुनाहों की सजा मिलती रही उसे, खुदा ही बेहतर जानता है। बेचारा। सच पूछे मामा, तुम्हें उसकी मौत पर खुश हो? इसलिए कि वो अगर जिंदा भी रहता तो तमाम कोशिशों के बावजूद अपाहज और रोगी रहता। उसकी एक आंख भी बंद हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की मामा, बहुत कोशिश की, लेकिन क्या, तदबीर तकदीर को नहीं काट सकती। नहीं, तकदीर तो अटल है ना, जिद की तरह। और क्या कोई दलील जिद को काट सकती है? ऐसी तो बात नहीं। तदबीर में खुदा की रजा शामिल हो जाती है बाज़ औक़ात। अब गुल्लू ही को देखो। हाँ, आप ठीक कहती हैं। मैं ही बहक रही हूँ। लेकिन अब अमजद और रजिया का क्या करें मामा? वो तो बड़ी मुश्किल से गोद धरी हुई थी बेचारी की। खुदा सब्र देने वाला है। लोग मरते नहीं या बच्चे नहीं मरते। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। नहीं, मुझे दुआ की जरूरत है। आपकी दुआ की, आपकी दुआ की। मैं ये अफसोस के लिए नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। कुछ बोलो, कुछ कहो। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ तुम लोगों के दुख को, लेकिन जान दे दोगे क्या? तुम लोगों ने जिंदगी की ऊंच नीच कहाँ देखी है भला? अभी ये तो इब्तिदा है। एक बच्चे की मौत पर अपना दिमागी तवाज़ुन खो देना चाहते हो? तुम अच्छे जवान आदमी हो, मेरी तरफ देखो। मैं हर रोज किसी ना किसी को मरता हुआ देखती हूँ। मैं किसी को मरता हुआ देखना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं देखती हूँ, देखना पड़ता है मुझे। जब कोई मरता है तो मुझे यूं लगता है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा भाई मर गया, मैं मर गई। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुदरत किसी को उतनी ही तकलीफ देती है जिस कदर बर्दाश्त करने का हौसला हो। अब तो सब कुछ बेमानी लगता है डॉक्टर, सब कुछ।
खबरदार, ऐसे नहीं कहते। बच्चा मरा है तुम्हारा, ज़मीर तो नहीं मर गया। आगे कुछ मत कहना। आज तुम लोगों ने यकीनन कुछ नहीं खाया होगा। नहीं खाया ना कुछ, है ना? भाई जब सवाल किया जाए तो उसका जवाब देते हैं। मैं तुम लोगों की फैमिली डॉक्टर हूं, बहन हूं तुम्हारी। जी हाँ। हूं ना? जी हाँ। तो फिर देखो, जितनी जल्द मुमकिन हो रसिया को मेरे यहाँ भिजवा दो। ये माँ है, तुम इसका दुख नहीं जान सकोगे। तुम अच्छे मर्द हो जो पत्थर बनकर अपने गम का प्रचार कर रहे हो। चलो चलो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। चलो आओ रजिया, चलो उठो उठो ना, मैं वाकई तुम्हें लेने आई हूं। उन कमरों में कितने गर्मा सुबह, लहू रुलाओ अपनी आंखों को, दरहम बरहम कर दो अपना आसाबी निजाम, लेकिन ये रिश्ता हुआ गम, रिश्ता हुआ जख्म कभी ठीक नहीं होगा। इसके लिए वक्त की मरहम दरकार है। भाई मैं तुम दोनों से मुखातिब हूं। चलो चलो उठो। क्लिनिक नहीं जाएंगी आज? आज इतवार है और शाम को छुट्टी होती है। तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छी है ना? वो मेरी मामा है और वो मैं हूँ। और ये जो स्केच है ना, ये मैंने बनाया। ये साथ आपके डैडी होंगे? मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला। आप लोग तो कुछ नहीं जानते इन तस्वीरों के बारे में। वो ये मेरे मामू हैं। और पापा की तस्वीर कहाँ है? पापा की तस्वीर मामा ने इस काबिल ही नहीं समझा कि, अब पता नहीं वो इस काबिल थे या नहीं थे। बहरहाल मामा ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि वो उन्हें अपने साथ इस गार्डन्स पर जगह देती। उनके ख्याल में वही एक शख्स था जिसने उनके फूल भरी जिंदगी में अंगारे भर दिए। अब मैं इस बात का यकीन करती हूँ तो मुझे नफरत सी होने लगती है सबसे। दोनों में एक इंतहा पसंद लगता है। इंतहा पसंद? इंतहा पसंद तो मैं भी हूँ। शादी ना करने की एक वजह यही है। शायदा बहन, जिंदगी के जर्द पहाड़ के बारे में जितना आप जानती हैं मैं नहीं जानता। इसे पार करने के लिए समझती हूँ, सब समझती हूँ। अमजद, कितने लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनके दरमियान मैं जी रही हूँ, और इतने रिश्ते हैं मेरी मामा के साथ मेरे कि हर सांस के साथ मेरा लहू दमकता है। जी उठती हूँ मैं। वो प्यार से मेरा हाथ थाम लेना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे शर्मा की धूप ने मुझे लपेट लिया हो। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, बेटा हूँ, शौहर हूँ, चाहने वाला भी हूँ, और मुझे ना एक अनजानी सी खुशी होती है इतने सारे रिश्ते निभाते हुए। आपने डैडी को देखा भी नहीं? छह बरस की थी मैं जब वो गए थे। फिर कभी नहीं आए? आए थे एक मर्तबा।
साल भर हुआ था मुझे क्लिनिक खोले। इसी तरह शायद इसी कमरे में मैं और मामा चाय पी रहे थे। बेगम साहबा, डॉक्टर लतीफ साहब आए हैं जी। अकेले ही हैं? नहीं जी, उनके साथ एक और भी साहब है। बुलाऊं जी उन्हें? मैं खुद जाती, तुम यहीं रहना। अच्छा बस। सर याद आया। डॉक्टर लतीफ, मैंने फोन पे तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुम्हें इसकी जरूरत ना सही, मगर इसका क्या कसूर है? इसका कसूर ये है कि ये मेरी बेटी है। मम्मी फॉर गॉड से चुप हो जाए। मुनासिब यही है कि तुम इस छड़ी को पार ना करो। तुम मुझे जानती हो ना, इस बंद गली में वापसी का रास्ता भी नहीं है। ओह, मैं समझता था कि उम्र के इस हिस्से में तुम बदल चुकी होगी, लेकिन अब्बू, तुम बेटी, तुम वहीं रुको, मैं पार करता हूं इस छड़ी को। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं बेटी। यह तुम्हारी अमारत का घमंड कैसे याद आ गई औलाद? तुम चाहे क्या मोहताजी? कुछ भी कहती रहो, मैं यहाँ रुकने नहीं आया। जरूरत क्या थी इस घर में कदम रखने की? मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूं हमेशा के लिए, इसलिए तो शायदा को देखना जरूरी था। तुम अपनी अना को गले से लगाए थपकती रहो। मैं चाह रहा हूं हमेशा के लिए। रुको, मुझे जाने दीजिए डॉक्टर। रुको रिसार। शाहिदा। अब्बू। शाहिदा। अब्बू जी। रुक जाओ। अब्बू। रुक जाओ शाहिदा। अब्बू जी। अब्बू जी। अब्बू, फिर चले जाएंगे आप? हाँ, ऐसा ही करना होगा। तो इससे बेहतर था हमें यहाँ ना आता, यही ना। क्यों आए आप? क्या जरूरत थी आने की? इस ठहरे हुए बर्फ पानी में अंगारे फेंकने की? मेरे सिसके सुनना चाहते थे। अफसोस तो ये है कि इस औरत मुझे आज तक इज्जत नहीं दी, और आज भी सब लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया। 25 बरस बाद अगर मैं मुजरिम था तो गुनाहों के माफी मांगने वाला तो मुझे ही था। आप इस शहर ना छोड़ें। कैलिफोर्निया नहीं जाऊंगा तो कहीं और चला जाऊंगा। जंगल, बियाबान, कहीं भी मेरा मस्कन हो सकता है। अब आप रह जाएं। कुछ फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये औरत अपनी अना का दायरा तोड़ ही नहीं चुकती। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोक तो नहीं सकती। मुझे रोकने का मतलब होगा कि तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, और ये बात मुझे गवारा नहीं। हाँ, अब मैं किसको दोष दूं? अना को जो मेरी माँ में थी, या खुददारी को जो मेरे बाप में थी? जानोगे ना, और मैं इस तसादुम में कितना रोई हूं। अगर तुम जानोगे तो भूल जाओगे सारे सदमे।
अरे सोए नहीं? आप नमाज पढ़ रही थी? क्यों? भाई यकसुई के लिए, सुकून के लिए। आप अभी तक दुआ में यकीन रखती हैं? तो इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने आजमा कर देखा है, जहाँ हर इलाज, हर कोशिश नाकाम हो गई, वहाँ दुआ ने असर दिखाया। दुआएं? दुआएं तो मैंने भी बहुत मांगी थी, बेहद। लेकिन वो शिद्दत, वो जज्बा कहाँ से लाए जो दुआ में असर पैदा करता है? इसके लिए तो अकीदा बुनियादी शर्त है। भाई तुम लोगों की जिद है तो ठीक है, वैसे भी इंसान एक जगह खुश नहीं रह सकता। अब तुम्हें यहाँ लाना तुम्हारा इलाज ही तो था। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपकी इन मेहरबानियों के जवाब में। बस बस बस। तो देखो, मुझे जाना है क्लिनिक, पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुनो, ये मेरी पसंद की साड़ी ऐसे रख लो। ये बोझ मुझसे नहीं उठेगा। अरे बोझ कहाँ, मोहब्बत लो। मोहब्बत से बड़ा बोझ कौन सा? हाँ वाकई डॉक्टर, ये आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? दरअसल रजी और साड़ी दोनों मुझे पसंद है। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, दुनिया में सबसे अच्छी साड़ी कौन बांधता है? कौन बांधता है? मैं बांधती हूँ। अच्छा, मैं घर आऊंगी, खुश रहना बिल्कुल। ये साड़ी मैं खुद बनवा के देखूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। शाबाश, बैठो, खुद बैठो, कोशिश करो। तुम क्या कर रही हो? खुद उठेगा ये। उठो, शाबाश, उठो। शाबाश। हाँ, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़। ये अब उठो, शाबाश। ये गुड, गुड बॉय। हाथ छोड़ दो मेरा। हाँ, आज से तुम सब सहारे छोड़ दोगे, ठीक है? छोड़ो हाथ। शाबाश। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। गुड। पहले दायां पाँव उठाओ, दायां पाँव उठाओ, उठाओ, उठाओ। गुड। बायां पाँव। शाबाश। उठाओ। गुड, वेल डन, वेरी गुड। चले, चलो चलो, मुझ तक पहुंचना है तुम्हें। शाबाश, शाबाश, एक्सीलेंट, वेल डन। मैं तुम्हें कहती थी ना। गुड। थक गया हूँ। तुम रोज ही यही कहते हो, यही तो तुम्हारी निशानी है सेहतमंदी। चलो अब कल होंगी सारी एक्सरसाइज बाकी, इसे ले जाओ ऊपर। शाबाश, खुद चल कर जाएगा गुल्लू। गुड, वेरी गुड। हाँ गुल्लू, तुम आज अपनी सारी बुक्स देख लेना, तुम्हारा टेस्ट होगा आज, समझे? जी समझ गया। ले जाओ इसे। ये अपनी हैंडराइटिंग ठीक करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? जिंदगी के बारे में पूछा था। जिंदगी क्या है? जिंदगी, जिंदगी के बहुत रूप हैं, बहुत से शेड्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कि इस खातिर जिंदा रहा जाए कि दूसरे जी सके। जैसे आप? मेरी मिसाल क्यों दी तुमने? तुम भी ठीक हो, मेरे अलावा तुम्हें देखा भी किसको है? अभी तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखना है गुल्लू, बहुत कुछ देखना है। मौत को देख सकता है आदमी?
मौत? हाँ, तुमने बेजार उकताए हुए खुद पसंद मुर्दा लोग तो जरूर देखे होंगे। फिर गलत कह गई। कहाँ देखे हैं तुमने? बस यूं समझ लो कि जो शख्स खुश है, दूसरों को खुशी बांटता है, वो जिंदा है। अच्छा, ये बताएं, राहत क्या होती है और गम क्या है? राहत नहीं, अभी तुम उलझ जाओगे। मैं चाहती हूँ कि जब तुम जिंदगी के तजुर्बात में से खुद गुजरो तो इन लफ्जों को खुद माने दो। वैसे ये राहत, गम, दुख, सुख, दिन रात, शाम सवेरा, अंधेरा उजाला, ये जिंदगी के दो ऐसे रंग हैं जो बहुत गाढ़े हैं। एक के बगैर दूसरा अपने माने खो देता है। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्या समझे? एक के बगैर दूसरा अपने माने खो देता है। जैसे बच्चे के बगैर माँ हो ही नहीं सकती, या माँ के बगैर बच्चा, या फिर औरत के बगैर मर्द। हाँ, औरत के बगैर मर्द। हाँ, औरत के बगैर मर्द। और मोहब्बत। मोहब्बत कैसे समझाऊं तुम्हें? मोहब्बत देखो, जैसे मैं मामा से मोहब्बत करती हूँ, तुम मामा से, मुझसे मोहब्बत करते हो, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ताकि तकमील हो सके हमारी, मुकम्मल हो सके हम। बड़ी तैयारी हो रही है। आप अभी तक नहीं सोई? बहुत कोशिश की, नींद नहीं आ रही मुझे। तन्हा थी ना। तन्हाई में आदमी क्या क्या याद नहीं करता, और यादें हमें अपने होने का एहसास दिलाती हैं। तन्हाई क्या होती है मामा? खूब। तुम एफए में जरूर फर्स्ट आओगे। कुछ लोग तालिब इल्म बहुत अच्छे होते हैं, गुल्लू की तरह। मैं अच्छा हूँ? हाँ, तुम अच्छे हो। तुम्हारा सवाल करना, तजस्सुस रखना और ये हाफजा अच्छा तालिब इल्म होने का सबूत है। मामा, अब इस वक्त सो जाए। पता नहीं दूसरे दिन आपकी क्या हालत होती है। वो पीडी वाली गोली खा लो। वो हाँ, खा ले, लेकिन देखिए एक शर्त पर कि सोने की कोशिश करेंगी आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तन्हाई के बारे में पूछा था। जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए और वो तुम्हारी समझ में भी आ जाए। तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारी कैपेसिटी अभी इतनी कहाँ है कि हर चीज जज्ब कर सको तुम। आप नाराज हो गई? नहीं, मैं नाराज क्यों होने लगी भला? तन्हाई, तन्हाई यूं समझो कि एक जहर होता है। जहर? जहर होता है ये? हाँ, इंसान के अंदर भी और बाहर भी, हर जगह। और फिर सांस की डोरी के साथ लम्हा लम्हा, पल पल इंसान और उसकी जिंदगी को काटता रहता है। क्या होती होगी ये कैफियत? कैफियत? जब तुम अपने कच्चे मकान में थे, माँ की मौत के बाद,
2 दिन ही तो गुजारे थे तुमने। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन लेकिन क्या? कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं अभी तक उसी कच्चे मकान में पड़ा हूं। सन्नाटे मुझे खा रहे हैं, ये जहर मुझे चाट रहा है। हर लम्हा, हर पल। रथे, कैसे हुए तुम्हें ये एहसास? कब से? 3-4 माह से। रात को सोने से पहले मुझे लगता है जैसे मैं फिर गठड़ी बन गया हूँ, सुकड़ गया हूँ। मेरे होते हुए 12 बरस हो गए तुम्हें मेरे साथ। कहीं घूमने को जी चाहता है तुम्हारा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर चलो निकलते हैं इस माहौल से, कहीं अच्छी जगह चलते हैं। खूब सैर करना वहां पर। मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस कराऊंगी, वहां पर डहलवान उतारूंगी, चढ़ाई चढ़ाऊंगी। इतना मजा आएगा ना तुम्हें, ये तन्हाई बनवाई सारी भूल जाओगे। ठीक है? कब जाना है? बस इधर तुम्हारे पेपर्स खत्म हुए, उधर हम चले गए। मामा को छोड़ जाएंगे? नहीं, मामा भी साथ चलेंगी। बस अब तुम काम खत्म करो अपना जल्दी से, ठीक है? लेकिन सोने से पहले दूध पीना बहुत जरूरी है तुम्हारा, और यहाँ से मेज तक चलकर जाना जरूरी है, पेस्ट करना भी जरूरी है, ठीक है? जी। रोज याद दिलाना। कितना स्मार्ट हो गया है। हाँ, आपने इस लिबास में पहली मर्तबा देखा है ना? मामा अभी जरा पाँव दबाकर चलता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, बस 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेगम साहब टाइम जाया मत करें, अंधेरा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वाकई ये चाय भी अच्छी नहीं है। आगे कोई होटल आएगा? वो तो वहाँ जाकर ही होटल मिलेगा जी। चलो जल्दी से चाय वापस करके आओ। बैठो तुम भी। ना भाई, मैं तो जाऊंगी नहीं। उस दिन मेरी व्हीलचेयर हाथ से निकल जाती तो। प्लीज मामा याद मत दिलाए, मेरा सांस रुकने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि डर डर के घूमोगे तो खाक मजा आएगा। मुझसे ही गलती हुई थी उस दिन। कसूर तुम्हारा भी नहीं, पाँव फिसलने में तुम्हारी क्या खता हो सकती? ठीक है मामा, मैं आपकी व्हीलचेयर को इसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। नहीं भाई नहीं, हवा बहुत ठंडी है, तुम हो आओ। स्वेटर कहाँ तुम्हारा? ये मेरे पास, ये। चले फिर हम खुद ही। अच्छा मामा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मामा। खुदा हाफिज।
कहा था ना कि छड़ी ले लेना साथ में। आपके होते हुए मैंने सोचा। क्या सोचा? यहाँ बैठ ना जाए। यहाँ अच्छी जगह है। थक गए हो? आप ना थक जाए। मैं थक जाऊंगी। क्या बात करते हो? आपने मेरा कितना साथ दिया है। कहाँ तक साथ चलेंगी? ढलवान तक तो अकेला उतर नहीं सकता मैं। पहाड़ जैसी जिंदगी, अकेलापन। ये इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। न मैं समझ सकता हूँ, न समझा सकता हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं अभी तक अधूरा हूँ, मुकम्मल होना चाहता हूँ। आपने कहा था ना, हम अपना आप मुकम्मल करने के लिए मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं समझती कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब भी वही ले रहे हो। ये जज्बा, ये तूफान, ये मुकम्मल होने की ख्वाहिश मुझे किसने दी है शाहिदा? शाहिदा? मेरा नाम लेते हो इस तरह? तुम जिंदा हो रहे हो लेकिन तुम्हारा ज़मीर मर रहा है। मैं भूल गई थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि तुम एक मर्द भी हो। आप भी तो पहले औरत हैं, फिर कुछ और। आपने मुझे जिंदगी दी, इसे समझने की सलाहियत दी। सारे रंग, सारे सुर समो दिए मेरे अंदर। मुझे इस बंद गली में ला खड़ा किया। मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से, मुर्दा हूंगा तो आपकी वजह से। एक रोशनी सी क्यों उतरने लगती है मेरे अंदर, और आपके जाने के बाद, अंधेरा क्यों निगल लेता है मुझे। पागल हो गए तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। मुझे जज्बों की जुबान नहीं आती, पर आपके होने से जो खुशबू सी महकती है, मैं इसे कैसे महसूस ना करूं? इसे महसूस करना जुर्म है। आप ही ने तो कहा था, छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज अक्स करना ही फलसफा है। सारे सबक याद है तुम्हें? ये याद नहीं मैं कौन? जानवर। का अरसा कुछ कम नहीं होता मामा। इसी दिन के लिए तराशा था मैंने उसे। इस वक्त तुम आसूदा ज़हन नहीं हो, जरा
ठंडे दिल से मेरा ख्याल है। मेरा भी यही ख्याल है। सब बोलिए, सब बोलिए। आपने उसे कभी माँ की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया। ममता दी उसे। आप ही का ख्याल किया होता उसने। ये सब ठीक है बेटे, उसने अपनी जात का इजहार ही तो किया है, अपनी जात में तौसी पैदा करने की कोशिश ही तो की है उसने। तुम सोचो, सोचो जरा, तुमने उसे जिंदगी दी है, क्या मालूम वो तुम्हारी ही कुर्बत से जिंदा हुआ हो। मुझे तो लगता है उसने अपनी जिंदगी का दाना दाना तुम्हारी ही जात के धागे में पिरो रखा है। इस वक्त मैं तुम दोनों की मां हूं। इसीलिए आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मैं नतीजे पर पहुंच गई। उसने तुम्हें कुछ याद दिलाया है। मेरे कहने के बावजूद तुमने इस दरवाजे को बंद रखा। किसी ना किसी को तो दस्तक देना ही थी इस पर।